We are doing our chapter Bill of Exchange. In the Bill of Exchange, there are two parties. There are three parties, that is drawer, drawee, and pay. Drawer is the seller, drawee is the buyer, and pay who receives the payment. 90% maybe drawer and pay are the same person, but in some cases they both are different person. Okay, so we are doing various cases related to Bill of Exchange. Our first case is when bill is met on maturity. When the bill is met on maturity. I have already discussed with you this case, but today I will solve our two problems related to this case. ठीक है बेटा, मैं आपको दो सम्स करवाऊंगी जो दो केसेस ऑलरेडी कर चुके हैं उसके साथ. First of all, we will do sum number 1. In the sum number 1, bill of exchange आपको करना है. मैंने हमेशा आपको बताया है बिल ऑफ एक्सचेंज का एक रूल होता है कि आपको पूरा सम नहीं पढ़ना. आपको पूरा सम नहीं पढ़ना, लाइन वाइज लाइन पढ़ना है और सम कर. On 1st January, A sold goods rupees 6,000 to B. ठीक है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना ड्रॉर कौन है और ड्रॉई कौन. A is the drawer and B is the drawee. तो आपको बुक्स बनानी है, ऐसे लिखो बुक्स ऑफ A ड्रॉर की, और एक बनाओ बुक्स ऑफ B ड्रॉई. डेट जर्नल का फॉर्मेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. यहाँ पे भी बना लेते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. ओके डन. सबसे पहले मैंने देखना ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, फिर मैंने उसके ऐसे दो जर्नल बना दिए. देखो पहले लाइन, ए ऑन 1st January, डेट डालो 1st January, A sold goods worth rupees 6,000 to B. A ने B को गुड्स बेचे हैं. जिसकी बुक बनाते हैं उसका नाम अंदर नहीं आता, उसके रिवर्स पर्सन का आता है. A ने किसको बेचे हैं, B को. सो एंट्री आ गई हमारी B's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. A ने किसको बेचे, B को. B's account debit to C's amount and amount is 6,000. Narration, being goods sold to B. Done. A ने B को बेचे हैं तो B ने क्या किए हैं, खरीदे हैं. किससे खरीदे हैं B ने, A से. तो क्या एंट्री आ जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू A's अकाउंट 6,000 6,000. Being goods purchased from A. Then first entry, उसने बेचे, उसने खरीदे. Next, and drew a bill on B 3 months for the amount. और 3 months का बिल ड्रॉ हुआ. बिल ड्रॉ करके A ने किसको दिया, B को. अगर B रेडी है तो उसने बिल के ऊपर क्या लगा दी, टिक. इट मीन्स B ने बिल एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्ट करके इसने किसको वापस कर दिया, A को. A ने बिल रिसीव कर लिया. बिल दो एंट्रीज आनी आनी. किससे बिल रिसीव किया, B से. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B's अकाउंट. और इसने किसको बिल पे किया, A को. A's अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट. याद रखो ड्रॉई की बुक में बेटा हमेशा पेबल आता है और ए की ड्रॉर की बुक में हमेशा रिसीवेबल आता है. इसमें पेबल नहीं आ सकता और इसमें रिसीवेबल नहीं आ सकता. ठीक है, कितना, 6,000. ये क्या आएगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड. इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया. इसमें क्या आएगा, बीइंग बिल ड्रॉन.
बाय ए। ओके, आई होप ये आपको पहली दो एंट्रीज क्लियर हो गई हो। ये तो लर्न ही रख लो, बिल रिसीवेबल टू बी, ए टू बिल रिसीवेबल टू बी, ए टू बिल पेबल। ये बेटा ये एंट्री से अच्छी तरह से लर्न कर। ये जो भी केस हो, ये दोनों में एंट्री आनी आनी, क्योंकि जब हमारा बिल नहीं जब तक ड्रॉ होगा तब तक हमारा आगे भी काम नहीं होगा। ओके, ये दो एंट्रीज क्लियर होगी। आई होप ये सबको लर्न हो गई हो एंट्रीज। तो बिल हमारा 3 मंथ का है, तो हमारी मेच्योरिटी डेट क्या बन गई? 1 जनवरी के 3 मंथ बाद, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। कभी भी बेटा 1 जनवरी नहीं करनी, मंथ जब खत्म होता है तभी काउंट होता है। 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल आ गया, प्लस इसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करते हैं, तो हमारी मेच्योरिटी डेट क्या बन गई? 4 अप्रैल। द बिल इज ऑनर्ड एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी डेट को पेमेंट हो गई, मीन्स 4 अप्रैल को पेमेंट हो गई। इसने पैसे लेने हैं ना, ड्रॉअर ने, इसने पैसे ले लिए और बी ने पैसे दे दिए। सिंपल थिंग। 4 अप्रैल इसने पैसे ले लिए, इसने बिल दे दिया और पैसे ले लिए। पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, इसने पे कर दिया 4 अप्रैल को। सो इसकी बुक में क्या आएगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसने पे करना है तो टू बैंक, उसने रिसीव करना है तो बैंक डेबिट होगा। ओके, अब इसमें बिल पेबल पहले क्या था? जब एक्सेप्ट किया क्रेडिट, अब खत्म करना है तो डेबिट। जब रिसीव किया तो डेबिट था, खत्म करना है तो क्रेडिट कर दिया। तो आई होप ये आपको दोनों क्लियर हो गए हो अकाउंट। दिस इज अवर फर्स्ट सम। काइंडली लुक एट द सम नंबर 2 फ्रॉम योर बुक। सम नंबर 2, sorry, sum number 3. This case is related with bill is discounted with bank. मैं आपको पहले भी एक केस बता चुकी हूँ, so I am going to repeat again. Bill is discounted with bank होता है बेटा, वो सब A है और B है, यही है ना, इन दोनों में ट्रांजेक्शन चल रही है। A को टाइम से पहले पैसे की जरूरत पड़ती है। A कहता है, अब B ने पेमेंट करनी है 4 अप्रैल को, A कहता है 1 फेब को मुझे पैसे चाहिए। ए बी के पास आता है कि मुझे पेमेंट कर दे। बी कहता है नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो फिर ए किसके पास आता है? बैंक के पास। ए किसके पास जाता है? बैंक के पास जाता है कि आप मुझे टाइम से पहले पेमेंट कर दो। बैंक कहता है ठीक है, मैं आपको टाइम से पहले पेमेंट कर दूंगा, बट कुछ ना कुछ डिस्काउंट कट करूंगा। ए मान जाता है ठीक है कि पेमेंट पैसे तो थोड़े आ जाएंगे, कुछ ना कुछ कट ही होंगे, तो आप मेरा अमाउंट डिडक्ट करके मुझे पैसे दे दें। तो इससे क्या फायदा हो गया? ए को टाइम पे पेमेंट मिल जाती है, बैंक को क्या फायदा होता है? सपोज 5,000 का बिल है, तो बैंक ए को कितने देता है? 5,000। और बी अब पेमेंट किसको करता है? बैंक को। कितने की? पूरे बिल की, 5,000 की। बैंक ने ए को 4,800 दिया और बिल कितने का लिया उससे? 5,000 का। बी ने बैंक को कितने की पेमेंट करी? पूरी पेमेंट करी 5,000। तीनों की क्या फायदा हुआ? ए की जरूरत पूरी हो गई, बैंक को 200 रुपीज, और बी ने बेटा अपने पूरे टाइम पे पेमेंट करी। तीनों को फायदा हो गया। ए को टाइम पे पेमेंट मिल गई, बैंक ने बिना कुछ किए प्रॉफिट कमा लिया, और बी ने पूरे टाइम पे पेमेंट करी। ओके, तो हम डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालते हैं? ध्यान से, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जितने मंथ बिफोर मेच्योरिटी डेट, मंथ बिफोर मेच्योरिटी डेट अपॉन 12। ये हम डिस्काउंट का अमाउंट निकालते हैं। ओके, तो अब हम एक इसके रिलेटेड सम करते हैं। काइंडली लुक एट द सम ऑन योर बुक केयरफुली। On 1st January, A sold goods worth rupees 6,000 to B. So who is the drawer and who is the drawee? A is the
ड्रॉ। तो बुक्स ऑफ ए और किसकी बननी है? बुक्स ऑफ बी। डेट, फॉर्मेट बनाओ जर्नल का, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ऐसे बुक्स एक ही बनाओ। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो फर्स्ट लाइन, A sold goods worth ₹6,000 to B। 1 जनवरी को A ने गुड्स सोल्ड करी B को। तो A की बुक में क्या आ गया? B's account debit to sales account, being goods sold for cash। Done। B's account debit to sales account। B ने क्या किया? परचेज किया। तो B की बुक में क्या आ गया? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू A's account। क्या आ गया? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू A's account, being goods purchased from A। ओके, डन। नेक्स्ट, अब बिल ड्रॉ हुआ, वही एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B's account। ओके, और इसकी बुक में क्या आएगी? A's account debit to bills payable account। देखो ध्यान, ये तो आनी है एंट्री, कोई भी केस हो ये बिल वाली एंट्रीज तो आनी है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये दो एंट्रीज। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है। B accepted the bill and returned it to A, who got discounted the bill with bank on 4th Feb 15% per annum। देखो ध्यान, B ने बिल एक्सेप्ट करके वापस कर दिया A को। A को टाइम से पहले पैसे की जरूरत थी, उसने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिया। कब करवाया? 4th Feb को। तो पहले हम एंट्री लिखते हैं, देखो ध्यान। A गया 4th Feb को बैंक के पास और बिल डिस्काउंट करवाया, पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी है, तो मैंने आपको बोला हुआ है इसे कैश डिस्काउंट को और बैंक डिस्काउंट को कभी अलग नहीं करते। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल खत्म हो गया, जो बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल वो किसको दे आया? बैंक को, और बैंक से पैसे ले आया। तो हमने डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालना है? मैंने आपको बताया ना अभी कैसे निकालते हैं। टोटल बिल का अमाउंट ऑफ बिल into rate upon 100, months before maturity upon 12। Total amount of bill is 6,000, rate is 15%, months before maturity वो कैसे निकालते हैं? देखो, आपकी मेच्योरिटी डेट बनती है 4th अप्रैल, ये बनती है ना 3 मंथ बाद, बट उसने बिल कब डिस्काउंट करवाया है? 4th फेब को। कितने मंथ्स पहले? 4th मार्च। कितने मंथ पहले? देखो ध्यान से, 4th मार्च, 4th अप्रैल। 4th मार्च, 4th अप्रैल, कितने मंथ पहले करवाया उसने डिस्काउंट? 4th मार्च, 4th अप्रैल, 2 मंथ पहले। तो 2 मंथ का आ जाएगा डिस्काउंट। समझ के बाद कैसे निकालना? मैंने 6,000 पे 15% into 2 by 12, that is 150। डिस्काउंट 6,000, 5,856 माइनस क्या गया? बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। क्लियर है? अब इसका कोई काम नहीं 4th फेब को, इसने तो कुछ भी नहीं किया, ए गया था बैंक के पास, इसका कोई काम नहीं। फिर इसने तो कब पे किया? लास्ट लाइन है, द बिल इज ऑनर्ड एट ड्यू डेट। ड्यू डेट थी 4th अप्रैल, इसने पेमेंट कर दी। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसने तो पूरी पेमेंट करी है, चाहे इसने उसको ना करके बैंक को कर दी।
तो एक बार ध्यान से सम देख लो। आई होप आपको दोनों सम क्लियर हो गए हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन